नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, BPSC TRE 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो क्या है आदेश, इसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आदेश है वह BPSC TRE 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में है। तो BPSC TRE 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कैसे होगी, अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश है और जो काउंसलिंग करने वाले हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए क्या निर्देश है, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम आज के अपने वीडियो में करेंगे। आप बिल्कुल सहज भाव से, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। काउंसलिंग से संबंधित सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं समय समय पर यथा संशोधित के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में TRE 3 हेतु परिणाम घोषित किया गया है। विद्यालय अध्यापक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना है। तो महत्वपूर्ण बात, आपको कहाँ उपस्थित होना है, जो जिला आवंटित किया गया है वहाँ पर। पहली बिंदु को हमने देख लिया कि हमें जो विज्ञापन संख्या 22/2024 BPSC TRE 3 के अंतर्गत जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें आवंटित जिला में काउंसलिंग कराना होगा। दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उनके आवंटित जिला के DRCC अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। तो प्रत्येक जिला में DRCC बने होते हैं, वहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा अथवा कोई और स्थल चयनित किया जा सकता है जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट का निर्धारण आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। अर्थात आपकी काउंसलिंग कब होगी, कितने बजे होगी, वो आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा, आपको सूचना इसकी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन का कार्य पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ होगा तथा यह नामांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगा। 9 बजे से वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगा और 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन होगा। पहला स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट 2 से 3:30 बजे तक और पाँचवा स्लॉट 3:30 से 5 बजे तक। इस बीच में प्रत्येक अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन होना है, अर्थात जिनका जो टाइम स्लॉट निर्धारित होगा उसी समय उनका वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन हेतु जो डेट क्या है, तो मूल कोटि के जो शिक्षक हैं अर्थात वर्ग से 1 से 5 के शिक्षक, उनका 21 जनवरी से 25 जनवरी तक वेरिफिकेशन होगा। स्नातक कोटि के शिक्षक 27/1 से 29/1 तक और माध्यमिक शिक्षक 30/1 से 1-2 अर्थात 30 जनवरी से 1 फरवरी तक उनका वेरिफिकेशन होगा। और उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं 11th-12th के शिक्षक 4 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक, अर्थात वहाँ शिक्षकों की संख्या, पदों की संख्या कम है, इसीलिए मात्र 2 दिन का समय दिया गया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए है, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश आपके लिए क्या यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को SMS से दी जाएगी। समझ गए होंगे, आपको SMS के माध्यम से आपके टाइम स्लॉट की और तिथि की जानकारी
दी जाएगी, मुख्यालय स्तर से ही आपको इसकी सूचना दी जाएगी। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तीसरा है वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान न हो। जब आपकी बारी आए आप अपना काउंसलिंग करवाएं, वरीयता से इनका कोई संबंध नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। ये अच्छी बात है, सभी अभ्यर्थी एक साथ नहीं आना है, जिनका स्लॉट निर्धारित है वही जाए। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। आपको जो टाइम स्लॉट दिया गया है, मैसेज जो आया है, उसी मैसेज को देखकर आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर आपकी एंट्री तब होगी जब आप अपने मोबाइल में आए हुए मैसेज को दिखाएंगे। वेरिफिकेशन के निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। यानी जिला स्तर से, स्थानीय स्तर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये मुख्यालय स्तर से ही निर्धारित किया गया है। टाइम के अनुसार ही उस अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, वो रोल नंबर खुलेगा, अर्थात आप जिला स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी का अगर वेरिफिकेशन उस टाइम या स्लॉट में नहीं हो पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, अलग से फिर तिथि निर्धारित की जाएगी और तब उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश विद्यालय अध्यापक के लिए। अब अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है जिसे जानना आवश्यक है। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी मूल प्रवेश पत्र आपको मिला होगा, उसका एक कॉपी आपको अपने नाम के साथ, अपनी सिग्नेचर के साथ जो फोटो कॉपी है वो भी देना होगा, अर्थात आप मूल प्रति और एक छाया प्रति ले जाएंगे। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार का भी मूल होगा और उसकी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको देना होगा। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, अर्थात आपने जितना भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उन सभी की जो अब फिर से उन सब पर वाटर मार्क लगा दिया गया है और उसी वाटर मार्क वाले को आपको वहाँ से क्या डाउनलोड कर लेना है और उन सबको प्रस्तुत करना है। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसमें अगला बिंदु भी आ गए, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, उसका भी आप उसको भी जरूर अपलोड किए होंगे। हाँ, तो उसी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने जो अपलोड किए हैं उनका वाटर मार्क वाला आपको निकालना है। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वाटर मार्क वाला अगर आप ब्लैक एंड वाइट में निकालते हैं प्रिंट, तो ऐसा होता है कि वाटर मार्क ठीक से नहीं दिखता रहता है, इसलिए आप कलर में ही उन सब का जो कॉपी है वो निकालें। वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है जो आप डाउनलोड करेंगे BPSC के वेबसाइट से, उसको कलर में ही निकालें, तो उस पर वाटर मार्क अच्छा दिखेगा और डॉक्यूमेंट भी आपका अच्छा नज़र आएगा, साफ साफ नज़र आएगा। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आपको मालूम है आपने जो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म जमा किया था उसमें आपने जो फोटो लगाया था अपना, उनका 3 कॉपी आपको रखना है, 3 फोटो रखना है। आरक्षण दावा से संबंधित ये भी उसी में आ गया। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आरक्षण के लिए दावा किया होगा तो वो भी प्रमाण पत्र आप लगाए होंगे, तो इसका भी मूल और जो डाउनलोड वाटर मार्क वाला है वो पॉइंट नंबर जो आपका 3 है उसी में ये बात आ जाएगी। आपने जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका ओरिजिनल मूल रख लेंगे और सबकी जो है ना डाउनलोडेड प्रति आप
रख लेंगे, ये इसी में आ जाएगा। अनुसंधित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व प्रमाणित छाया प्रति, आधार तो पहले ही कहा गया है, आपने देखा होगा, तो अपना जो आधार नंबर है और जिससे आपका मोबाइल लिंक्ड है, जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ पैन कार्ड का प्रमाणित छाया प्रति भी आपको रखना होगा। अब जो अनुदेश है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है, वही बात कि सारा सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। आपका जो काम था कि आप कैसे काउंसलिंग कराएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन सब की हमने चर्चा की। वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन जानकारी जो ऑथेंटिक थी वो आपसे साझा की है। अगर पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी आपको देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।